जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे। और दोस्त, आज की जो हमारी ये क्लास है, यानी कि एक बड़ी छोटी सी वीडियो रहेगी, और इस छोटी सी वीडियो में हम आपको बताएंगे जितने भी साथी जिनका इस बार 2025 में यूपीएसआई टारगेट रहेगा, वो जीएस पर किस तरह से फोकस करें। बहुत छोटे से की पॉइंट रहेंगे, तो उनको अपनी तैयारी में जरूर आप शामिल करना, और आप देखेंगे उससे आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है। तो दो चीज़ों पर हम बात करेंगे कि भाई आपको क्या पढ़ना है और इस बार लेवल क्या रहेगा। जैसे कि आप बहुत सारी वीडियोस देख रहे होंगे, और होता ही है ऐसे, जब वैकेंसी आती है तो वीडियोज आती हैं, उन्हीं में से एक वीडियो मेरी भी है। तो जैसा कि आपको बताया जा रहा होगा, दो लेवल अभी हम बात करेंगे उसके बारे में। दो चीज़ों पर बात हो रही होगी, एक तो 2017 और एक 2021, जो कि 2023 में हुआ था यूपीएसआई का एग्ज़ाम। तो 2017 और इन दोनों को अगर आप कंपेयर करें, तो एक बात ये कही जा रही होगी आप सब लोगों से कि 2021 का जो पेपर है वो आसान रहा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर हम 2017 से उसका कंपैरिजन करें तो उसके मुकाबले आसान रहा। लेकिन अगर हम जिस चीज़ के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक जीएस के लिए, तो मैं कहूँ कि जीएस का लेवल 2021 में भी एक अच्छा लेवल रहा, यानी कि मॉडरेट टू टफ ही लेवल रहा। अगर हम ये कहें कि 2021 में जीएस आसान पूछी गई, तो आप एक बार पेपर उठा के देखना, या उसको एक बार आप स्वयं एनालिसिस करना, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है वो सबके लिए अवेलेबल हैं। और मैं तो ये कहूँगा, जब आप कभी तैयारी शुरू करें तो एक बार आपको भी सिलेबस को पढ़ना चाहिए। ये एक छात्र का नैतिक धर्म भी है, और मैं हमेशा से इस बात को कहता हूँ। और आपको साथ में प्रीवियस ईयर भी देख लेना है कि भाई प्रीवियस ईयर कैसा आया। तो एक बार थम्स अप कर दे जी, हम जरूर इसको देख लेंगे एक बार। अब हम बात करते हैं इस बार जो 4543 यूपीएसआई की वैकेंसी है, आज इसके लिए हम बात करने जुड़े हुए हैं। तो ये जो 4543 वैकेंसी इस बार रहेंगी, तो दोस्त देखो, तैयारी की अगर हम बात करें तो हमेशा तैयारी करने वाले लाखों छात्र मौजूद रहेंगे। हमेशा बहुत सारे छात्र परीक्षा के बाद में मायूस होंगे। बात यह है कि जो 4500 वैकेंसी हैं, लगभग 4500 वैकेंसी जो भी टेंटेटिव हैं, हो सकता है भविष्य में ये बढ़ जाएं, क्योंकि ये लिखा ही होता है कि भाई पद घटाए या बढ़ाए जा सकते हैं। तो आपको उस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। आपको देखना है कि अगर सिर्फ 4500 वैकेंसी और तैयारी करने वाले छात्र बहुत हैं, तो इसका मतलब है कंपटीशन जो है वो जबरदस्त रहेगा। और यूपीएसआई के लिए मैं ये कहूँ कि बहुत सारे बौद्धिक छात्र इस परीक्षा में एक्टिव होते हैं। अभी आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में वो साथी जो असफल रह गए होंगे, या अगर मैं कहूँ कि ग्रेजुएट होंगे, तो उनके पास में भी एक अच्छा खासा अनुभव है। जो साथी पहले से सेलेक्ट है कहीं ना कहीं और, तो उनके पास एक अनुभव है। तो मैं ये कहूँगा कि एक अच्छा कंपटीशन रहेगा। आप इसको मतलब अदरवाइज मत लेना बात को कि जी हो जाएगा, बस आराम से करेंगे। तो आराम से नहीं, बहुत हौसले की, बहुत डेडिकेशन की जरूरत होगी, बहुत अनुशासन की जरूरत होगी, तभी आप उसको कर पाएंगे। ये 2021 का जो 9534 वैकेंसी थी आपका यूपीएसआई का, इसमें टोटल 18 शिफ्ट हुई थी, और हर रोज 3 शिफ्ट हुई, मतलब 18 डेज हुए और 3 शिफ्ट हुई, तो टोटल 54 शिफ्ट हुई, 54 शिफ्ट हुई। और 54 शिफ्ट में आप सबको यूपीएसआई के पेपर का पैटर्न पता होगा। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूँ, अभी मुझे बताएं टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। अभी आप इस बात से कितने साथी अवेयर हैं, तो आप सब जानते होंगे कि अगर हम बात करें आपका जीएस की, हम बात करें आपका मैथ्स की, हम बात करें रीजनिंग की आपका, और हम बात करें हिंदी की, तो इन सभी के 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 40 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन जो है वो 2.5 मार्क्स का होता है, नेगेटिव इसमें होती नहीं। तो कुल मिलाकर के 160 क्वेश्चन होते हैं। और आज जो हम बात कर रहे हैं इस जी के जीएस के 40 क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है। तो यूपीएसआई के जीएस में 40 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें पॉलिटी के 16 क्वेश्चन, मूल विधि आपका, अभी तो देखो सीआरपीसी नहीं बचा है, अभी तो भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता आ गया है इसकी जगह, बीएनएसएस आ गया है। आईपीसी की जगह अब क्या आ गया है, भारतीय न्याय संहिता। ये आप सबको पता होगा, 2023 वाला ये एक्ट 46 है जो 2023 वाला है, बीएनएसएस, भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता और भारतीय न्याय संहिता। तो अभी आपको सीआरपीसी और आईपीसी नहीं पढ़ने हैं, बीएनएसएस और बीएनएस पढ़ने हैं। तो जिसके लिए आपका 8 क्वेश्चन आपका मतलब प्रावधान है कि इसके 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है। अभी मैं पहले अपनी बातें कर लूँ, इसके बाद में फिर हम 5 मिनट आपके जो डाउट्स होंगे उनको लेंगे, जो भी सजेशन आपको चाहिए तो वो सजेशन आपको देंगे, है ना। अभी आप सिर्फ इतनी बातें सुने, बाकी जीएस जो बची, ऑल ऑल जीएस का मतलब पॉलिटी और मूल विधि के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट बचे, यानी कि हिस्ट्री बच गया आपका, ज्योग्राफी बच गया, इकोनॉमिक्स बच गया। अब उनमें किस सब्जेक्ट का वेटेज रहेगा, और उन सब्जेक्ट में भी कौन से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेंगे, इसके बारे में हमें बात करनी है। देखो, पिछली बार जो पेपर हुआ तो ऐसा फिक्स नहीं था कि आपका, जैसे कि हमने बात करी कि भाई पॉलिटी के क्या 16 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो बहुत सारी आप अगर एनालिसिस करेंगे तो आप देखोगे कि बहुत सारी शिफ्ट में 16 भी थे, 17 भी थे, 18 भी थे, 19 भी थे पॉलिटी के क्वेश्चन।
मूल विधि की बात करें हम, 4 से 8 क्वेश्चन तक पूछे गए और बाकी जीएस आपका 14 से 18 तक पूछा गया। यानी कि एक अगर देखोगे कि हम जर्नल अगर माने तो भाई आपका मूल विधि का आधार मान के चलेंगे हम कि पॉलिटी के आधे क्वेश्चन उसके पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान के चलो पॉलिटी के जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका लगभग आधा पूछा जाएगा मूल विधि का प्रश्न। अब बात आएगी कि भैया यहां हम तैयारी कैसे करें, 2017 के लेवल से करें या 2021 से। देखो मैं साथ ही सजेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप 2017 के लेवल से तैयारी करोगे तो आपको शायद यूपी के एग्जाम्स में किसी भी परीक्षा के लिए या तो यहाँ सफल होंगे, और अगर यहाँ सफल नहीं हुए तो आपको फिर मायूस नहीं होना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि 17 के लेवल से आप अपनी तैयारी को करना और जरूर करना। मतलब जो टॉपिक्स 2021 में भी बेशक नहीं पूछे गए तो आपको ध्यान रखना है उस एक चीज को कि भी 2017 के लेवल को हम मैच करेंगे। तो एक बार थम्स अप कर दे, आधार 21 तैयारी रखना लेकिन 17 के लेवल को भी मैच करना। मतलब कुछ टॉपिक्स हैं तो उनको अधूरे मत छोड़ के जाना कि भाई हम इनको छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की बात हुई, क्वेश्चन का फॉर्मेट आप सबको समझ में आया होगा। अब देखिए पर शिफ्ट, हर एक शिफ्ट में जो अदर जीएस है, अदर जीएस का मतलब क्या है कि एक्सेप्ट देन पॉलिटी एंड बेसिक लॉ, मूल विधि और संविधान के अलावा जो क्वेश्चन पूछे गए, तो यहां देखना एक सबसे ज्यादा वेटेज पर आपको सब्जेक्ट दिखेगा इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स हर एक शिफ्ट में 2017 में भी और 2021 में भी पूछा गया। अब इकोनॉमिक्स में क्या पूछा गया, तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रख लेना आपका, इकोनॉमिक्स आपको कंप्लीट अच्छे से पढ़नी है। कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिसमें इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन ना पूछा गया हो, कोई क्वेश्चन नहीं है। चाहे आपका कुछ भी डिमोनेटाइजेशन हो या जीएसटी हो या आपका मॉनेटरी पॉलिसी हो, बैंकिंग हो आपका, या फिर मुद्रास्फीति हो, यानी कि सब टॉपिक्स आपको पढ़ लेने हैं। ठीक है, साइंस की अगर हम बात करें, जैसे लिखा हुआ पर शिफ्ट एक क्वेश्चन, तो साइंस में जो वेटेज रहा था वो रहा था बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी का 2017 में भी रहा और 2021 में भी। तो बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ना, और बायोलॉजी में क्वेश्चन पूछे गए थे किससे, जैसे कि आपका डिसीज है या आपका विटामिन से क्वेश्चन पूछे गए, सेल से क्वेश्चन पूछे गए, या फिर आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है यानी कि पाचन पाचन है उससे क्वेश्चन पूछे गए। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, और लगभग इन्हीं से रिलेटेड आपका हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन था। यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके नेग्लिजिबल रहा है यूपीएसआई के एग्जाम में, और क्वेश्चन पूछा जाता तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यूपी जीके आप बेसिक से सारी तैयार कर लेना, बेसिक से सारी। अब देखो जैसे मैंने बायोलॉजी मेंशन कर दिया तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन भी आएगा कि आप फिजिक्स केमिस्ट्री को छोड़ सकते हैं, तो मैं ये कहूंगा बेसिक यानी कि जो कॉमन होती है, आप अगर परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो आपको भी पता है कि भाई आप ऐसा भी नहीं है अब न्यूटन के आप यही ना जाने कितने नियम है, तो बेसिक पढ़ लेना बाकी सब। लेकिन जो पूछा जाता रहा है उस पर आपकी डेप्थ में नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, इकोसिस्टम, यहां पर अगर हम ज्योग्राफी की बात करें 3 से 4 क्वेश्चन, और ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहा, कृषि, यानी कि एग्रीकल्चर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए आपका। ठीक है, कृषि से, और जो आपका वेदर है पूछे गए यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट। और साथ में आपका पर्यावरण जो आपका क्या बोलेंगे एनवायरमेंट है, उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो ज्योग्राफी में इन टॉपिक्स को बहुत ध्यान से देखना। मैं भी आपको बुक भी सजेस्ट करूंगा कि जीएस के लिए आपको किस बुक से एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि देखो अगर मैं बताऊं एग्जिस्टिंग बुक ओनली फॉर यूपीएसआई मार्केट में कोई नहीं है। अगर आप मुझसे कहें कि सिर्फ कोई एक मुझे बता दीजिए भैया, कोई अपनी किताब बता दीजिए, तो अपने पास भी कोई ऐसी किताब नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ आपका यूपीएसआई की जीएस जो 16 क्वेश्चन है उसको कवर करे। यानी पॉलिटी की अपने पास है, मूल विधि का अपने पास अच्छा कंटेंट है, अदर बुक्स कौन कौन सी हो सकती है उसके बारे में बात करेंगे। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री आपका एक कॉमन तरीके से ही आपको पढ़नी है जैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन हिस्ट्री में जो आप वेटेज रखो तो इसको रखना मॉडर्न हिस्ट्री को। इसको जो मॉडर्न हिस्ट्री है यानी कि आधुनिक इतिहास है उसको वेटेज पे रखना अपनी। और आधुनिक जितने भी कार्यक्रम हुए आपका शिक्षा संबंधी उनसे सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे गए हैं। चाहे जैसे यूपी में आपका किसी यूनिवर्सिटी की स्थापना से प्रश्न पूछ लिया, या आपका भारत में शिक्षा सुधार किस तरह से हुआ, यानी कि आधुनिक। अब आधुनिक का मतलब है कि फिर वो कंप्लीट होगा आपका, तो उसको अच्छे से पढ़ के रखना है ना। तो भैया क्या हम फिर बाकी मिडेवल और आपका एंशिएंट को ना पढ़े, मध्यकालीन और प्राचीन को ना पढ़े, तो उसके लिए बेसिक पढ़ना। जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते हो, जो भी चैनल आप फॉलो करते होंगे या आपका जो भी सर से लोगों से आप पढ़ते होंगे या जो भी बुक आप फॉलो करते होंगे, तो उसको बेसिक से पढ़ लेना एक बार। ओके, करंट अफेयर्स की हम बात करें, करंट अफेयर्स नेग्लिजिबल रहा है करंट अफेयर्स में, लेकिन जो बड़ी घटनाएं हैं, बड़ी घटनाओं से मतलब है जैसे कि बजट। बजट में क्या होगा, और बजट के बहुत अच्छे क्वेश्चन बने हैं। जैसे मान के चलो क्वेश्चन बना कृत्रिम गर्भाधान को कितने प्रतिशत बढ़ा दिया गया है, अब सब रक्षा क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र इसी सब को पढ़ते हैं, है ना। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक।
ये आपका जो सोशल साइट है, साइबर क्राइम, इन सबसे क्वेश्चन आया। यानी कि एक तो सामान्य कंप्यूटर की समझ कि भाई कंप्यूटर में क्या होता है, निबल क्या होता है, बिट क्या होता है, बाइट क्या होते हैं, और इसके अलावा आपका सोशल मीडिया जो है, फेसबुक है आपका या ट्विटर है आपका, ये बाकी जो भी स्नैपचैट वगैरह जितनी भी सोशल नेटवर्किंग साइट है उन सबसे क्वेश्चन। और साइबर क्राइम यानी कि इसके लिए सरकार की कौन कौन सी पहल हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा मैं, करंट अफेयर्स में बजट के अलावा आपका जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम है या जो भी फ्लैगशिप का आपका प्रोग्राम चल रहे हैं, यानी कि जितने भी फ्लैगशिप कार्यक्रम है, गवर्नमेंट स्कीम है, उनको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, क्लियर है कि सब्जेक्ट में आपको कौन सी चीजें वेटेज पे रखनी है, और अगर जिसका जिक्र हमने नहीं किया है तो इसका मतलब है उसको बेसिक से पढ़ना। एक बार थम्स अप करेंगे अगर यहाँ तक की बात क्लियर है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। आपके डाउट अभी लेंगे, मैंने बोला मैं आपके प्रश्नों को अभी लूंगा थोड़ी देर बाद में, है ना। यहाँ तक की बात समझ में आई कि अगर हम यूपीएसआई का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 16 क्वेश्चन के लिए ये हम फॉलो करेंगे। अब अगली बात आती है साथी पॉलिटी की। ठीक है, पॉलिटी की अगर हम बात करें, जैसे पॉलिटी के लिए आपका दिग्विजय सर ने आपको कल गाइड किया। ठीक है, और दिग्विजय सर अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं इस विषय में। ठीक है, वो एक अनुभवी अध्यापक हैं और वर्षों से इसी विषय को पढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने आपको गाइड किया होगा। इस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बाद में उनकी वीडियो को पिन करा देंगे, तो एक बार मेरे कहने से आप उनकी स्ट्रेटजी को जरूर समझना। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा किस लेवल तक आपको तैयारी करनी है। बेसिक लॉ के बारे में बताएं, ये वीडियो भी आपको पिन मिल जाएगा, और बेसिक लॉ की वीडियो आप किस किस ने देख ली है बताओ एक बार। इसके लिए राम भारद्वाज सर, उन्होंने पिछली वैकेंसी जो थी 2021 वाली, तो उसके लिए उन्होंने बेसिक लॉ तब भी पढ़ाया था, और अभी भी वो आपको पढ़ा रहे हैं, पिछले कई महीनों से लगातार पढ़ा रहे हैं। जो विनायक बैच था उसमें बेसिक लॉ उन्होंने ही पढ़ाया है, और विनायक बैच में आपका दिग्विजय सर ने ही आपको पॉलिटी पढ़ाई है। ठीक है, तो इन दोनों सर लोगों की वीडियो आप जरूर देखेंगे, और ये जो गाइड आपको कर रहे हैं उसको आपको मतलब फुली फॉलो करना है, अच्छे से फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि भाई ठीक है अभी मैं ये फॉलो कर लेता हूँ, कल मैं फॉलो, जिसको भी फॉलो करो आपको लगे कि हाँ ये वेलफेयर की बात है, तो कोई भी हो, ऑल ओवर यूट्यूब पे कोई भी हो, या मतलब आपको किसी के निजी हित को नहीं देखना है। यूपी सब इंस्पेक्टर के लिए आपको बौद्धिक होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि भाई इसने उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा दिया, यार वो तो ऐसा पढ़ाते हैं, या उस पर पढ़ा दिया। एट द लास्ट बात वही है, सबको बच्चे ग्रैब करने हैं अपनी तरफ, है ना, और वो सब करते हैं, लेकिन इसमें आपको बौद्धिक होना पड़ेगा कि आपको किस समझ के साथ में तैयारी करनी है, आपका विषय कहाँ से पूरा होता है। और ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से पढ़ लिया कि ये लो भैया तुम 2.5 मिनट में ये वीडियो कर लो और अभी तुमको सारे यहाँ से प्रश्न मिल जाए। डेप्थ में पढ़ना, दरोगा तभी बन पाओगे। ठीक है, जितनी गहराई से पढ़ोगे अच्छे से पढ़ोगे। अदर जीएस के बारे में मैं आपको सजेस्ट कर ही चुका कि किस किस आपका जो आपका साथी, यहाँ पर अगर हम बात करें 16 क्वेश्चन, यहाँ पे हम बात करें 8 क्वेश्चन, और यहाँ पे 16 क्वेश्चन, तो यहाँ तो मैं आपको टॉपिक वाइज बता ही चुका। अब बात करते हैं बेसिक लॉ की, तो राम सर की वीडियो जरूर देखना। यहाँ पर मैं अपना सजेशन ये देना चाहूंगा, ठीक है, कि बेसिक लॉ में जैसे 2021 है तो वहां तो साधारण प्रश्न पूछे गए, लेकिन आप यहाँ पे आधार बनाना 2017 को। ठीक है, 2017 को ये मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि 21 का आधार तो आपका हो ही जाएगा तय, लेकिन कौन कौन सी मतलब किसी भी एक्ट की परिभाषा क्या है, कोई भी एक्ट हो, चाहे दहेज एक्ट हो, चाहे आपका बाल अधिनियम हो, या स्त्री का हो आपका, या आयकर हो, कोई भी हो, या यातायात हो, तो जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं और जो आपका फाइन है वो आपको पता होनी चाहिए। किसी में भी कितनी धाराएं हैं, कितनी अनुसूची हैं किसी में एक्ट में, और उस एक्ट में जो मुख्य धाराएं हैं और उनके पालन ना करने पर पनिशमेंट क्या है, तो ये कुछ कुछ धाराएं आपकी बनेंगी। ये आपका आपका मतलब एकदम से प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के रखना है। पॉलिटी की अगर मैं बात करूं, ये एक ऐसा क्वेश्चन रहेगा, देखो दोस्त यहां पर आपके प्रश्न बहुत तैयारी के बाद में भी कुछ प्रश्न छूट सकते हैं। जैसे मान के चलो आप यहाँ 16 में से अगर मैं कहूंगा कि आपको मान के चलो 28 क्वेश्चन पे पहुंचना है, 28 से 30 क्वेश्चन, ये मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छे छात्र के मार्क्स रहेंगे। यहां पर आपके कई क्वेश्चन छूट सकते हैं, लेकिन इस सब्जेक्ट में आप अपने प्रश्न मत छोड़ना, और साथ में इस सब्जेक्ट में यहां कम से कम आपका 24 में से, याद रखना अगर 24 पूछा जाता है तो आपका 19 टू 20 क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, 19 टू 20 क्वेश्चन, और ये पॉलिटी में संभव है अगर आप उसको फॉलो करते हैं। तो आप अपनी जीएस में अच्छा स्कोर करने के लिए किस सब्जेक्ट को प्रायोरिटी पर रखोगे, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर रखोगे आप पॉलिटी को। ठीक है, सबसे ज्यादा जो समय रहेगा, मतलब आप टोटल जितना भी जीएस पढ़ो, मान के चलो आप रोज 2 घंटे जीएस पढ़ते हैं, तो उस 2 घंटे की जीएस में रोज 1 घंटे या सवा घंटे आपको पॉलिटी शामिल होना चाहिए, और फिर बाकी आप अपने हिसाब से टाइम बांटेंगे। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि भाई सारे सब्जेक्ट को आपको एक साथ ही लेके चलना है, पहले धीरे धीरे कवर करते चलो कुछ कुछ विषय को, जो विषय खत्म हो जाए उसको रिवीजन के लिए रख दो, फिर एक नए विषय को थोड़ा थोड़ा जान लो, ठीक है। जो पुराना पढ़ चुके हो उसको रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन के बगैर कुछ साथी पॉसिबल है नहीं, तो रिवीजन बहुत ज्यादा होना चाहिए आपका। दूसरे पर आपका बेसिक लॉ मैं कहूंगा कि ये अच्छा होना चाहिए। तीसरा आपके लिए सब्जेक्ट मैं सजेस्ट करूंगा इकोनॉमिक्स, और चौथा आपके लिए ज्योग्राफी, ठीक है। जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं उनको प्रायोरिटी पर रखना है, बाकी सबको आपको बेसिक जानना है, ठीक है। और इसके बाद में फिर अदर है बाकी सब्जेक्ट को, तो पहले इनको प्राथमिकता पर रखना आप। और यार मतलब आप किसी विषय को पहले तैयार करना चाहते हैं बाद में करना चाहते हैं, वो आप अपनी तरीके से डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे साथ ही आपका, ये आप क्वेश्चन देख लीजिए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था इकोनॉमिक्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, ठीक है। बाकी सबसे जो है 54 शिफ्ट थी तो एक एक दो दो प्रश्न ही सबसे बना है, ये आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो। सिलेबस का स्क्रीनशॉट साथ ही ले लीजिए एक बार, सिलेबस का स्क्रीनशॉट एक बार ले लेंगे, सीन 2 दिखा दें, ठीक है, क्योंकि ये तो आपको पता भी होना चाहिए कि भाई जिस एग्जाम को आप देने जा रहे हैं तो उसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर आप सिलेबस को देख करके ये डिसाइड कर लोगे कि मेरे कौन से टॉपिक्स हुए हैं, और इसमें जनरल सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं, ठीक है। जीएस को रोज कितना घंटा पढ़ें ये डिपेंड करेगा आप पर, आपकी जीएस पे कमांड कैसी, डिपेंड ऑन योर सेल्फ। इसको आपको अपने तरीके से बनाना होगा अगर दरोगा बनना है। एक यूपी कांस्टेबल का एग्जाम नहीं है, इसमें एक आप किसी की भी एक फिक्स फिलॉसफी को फॉलो कर लो, तो इसके लिए आपको अपने तरीके से देखना होगा कि भाई आप जीएस में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। या आप कहोगे नहीं मैं तो एकदम फ्रेशर हूँ, मैं एकदम फ्रेशर हूँ जी, तो भैया फिर आपको बहुत घंटे पढ़ाई के लिए देने पड़ेंगे। फ्रेशर बच्चे के लिए तो कम से कम 8 से 10 घंटा उसको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। जो अगर मैं करूँ कि नियोफाइट नहीं है और वो एक एक्सपीरियंस्ड है, यानी कि अनुभव है उसके पास में, पहले वो विषयों को पढ़ चुका है, तो जो विषयों को पढ़ चुका है उसका 5 से 6 घंटे में काम चल जाएगा अच्छे से, अगर अच्छे से वो स्टडी करता है। अगर मतलब समझ गए ना, कि अगर एक्सपीरियंस नहीं है, आपको अनुभव नहीं है, तैयारी आपने कभी की नहीं है, तो फिर तो आपको घंटे बढ़ाने पड़ेंगे ना उनके लेवल को मैच करने के लिए। और जिनके पास अनुभव है वो उसको फॉलो कर ले। अब बात करेंगे बुक्स कौन सी लें, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सारे सब्जेक्ट की बुक्स बता देता हूँ एक बार, और आपके पास कौन सी बुक्स होंगी जनरली उनके बारे में भी मैं गाइड कर दूंगा। सबसे पहले तो डैम श्योर हो जाना कि पॉलिटी, पॉलिटी के लिए क्वेश्चन बहुत सारे साथियों का होगा। देखो पॉलिटी के लिए एक बुक आप चर्चित हैं, सब लोग जानते होंगे, सब सजेस्ट भी करते हैं, परीक्षा वाणी, ठीक है, मैंने भी पढ़ी है, अच्छी बुक्स है नो डाउट, बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। लेकिन परीक्षा वाणी के साथ में दिक्कत क्या है उसकी बात कर लेते हैं। अगर आप परीक्षा वाणी को पढ़ चुके हैं, ठीक है, यानी कि उसमें आपने देखा होगा, जो साथी पढ़ चुके होंगे मैं उनसे संवाद कर रहा हूं अभी, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको अभी गाइड करेंगे। तो आपने देखा होगा उसमें क्या है, उसमें आपका जो पीसीएस मेंस तक के भी, आपको प्रीलिम्स तक के जो फैक्ट हैं वो उसमें शामिल कर दिए गए हैं, यूपी के एग्जाम्स का जो भी है, तो वो उसको अपडेट इसी तरह से करते हैं कि जो भी आया उसको शामिल कर लेते हैं। तो उसमें कंटेंट क्या है, बहुत ज्यादा है। अब आपको ये समझ होनी चाहिए कि भाई आपके काम का कंटेंट कौन सा है। अगर उसकी समझ है आपको और आपके पास में परीक्षा वाणी है तो आप उसको पढ़ जाइए अच्छे से, बहुत अच्छी बुक है, कोई डाउट ही नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब मान के चलो आपको उसको पढ़ने का तरीका नहीं आता और आप एक तरफ से पढ़ रहे हैं तो फिर तो हौच पौच हो जाए। ये बुक का फोटो मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इसमें फिल्टर है सब कुछ, ठीक है। मूल विधि के लिए, और ऐसी ये किताब अपनी पॉलिटी के लिए है। उसमें क्या है, जो यूपीएसआई का सिलेबस है, सिर्फ यूपीएसआई को आधार बना के वो तैयार की गई है, पॉलिटी प्लस मूल विधि, ठीक है। पॉलिटी और आपका मूल विधि इसमें लगा हुआ था, आपका पॉलिटी और मूल विधि जो आपका पिछला था, ठीक है। क्या बोलेंगे, जो भारतीय संविधान और मूल विधि है तो पिछली थी, लेकिन मूल विधि क्या है, नई जो है वो बीएनएस और बीएनएसएस के हिसाब से अपडेट